सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एचएस एकेडमी ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कोर्स कंपैरिजन सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पीजीडीआईएस वर्सेस एडीआईएस। आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपको हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, पीजीडीआईएस या फिर एडीआईएस। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। सो आफ्टर कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दैट वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए है बेनिफिशियल, किसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फीस है। तो ये सारे फैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे एक साथ। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि है इनकी रैंकिंग्स। आप किस तरीके से अपने जो भी कोर्स है, आप जो भी करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर, उसकी रैंकिंग को निकाल सकते हैं ईजिली। ओके, रैंकिंग को निकालने के बाद आपको क्या क्या वहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से इंटरनेशनल की जो मेंबरशिप है वो मिल सकती है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस फ्यूचर में अवेलेबल रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे पीजीडीआईएस एंड एडीआईएस को। ओके, तो पीजीडीआईएस को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीडीआईएस मतलब जनरली होता क्या है। तो देखिए, पीजीडीआईएस मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये इसका नाम है। अब ना होगा, ये मैंने कॉमन जेनेरिक नेम लिया है, तो इसके वेरियस नेम्स प्रेजेंट हैं। अगर आप जनरली मार्केट में जाके देखेंगे तो ये दूसरे नामों से भी आता है। फॉर एग्जांपल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन environmental health and safety, post graduate diploma in occupational health and safety. So various names are available, but अगर उसके आगे PG लगाए then you have to consider in that particular situation. अगर उसके आगे नाम के आगे PG लग जाता है then ये सारी कंडीशंस उसके लिए एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे फीस। तो इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो देखो, फीस इसकी कहीं ना कहीं रेंज करती है 40,000 तक। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। लास्ट टाइम हुआ क्या था कि मैंने जब एडीआईएस पे वीडियो बनाया था तो कुछ इंडिविजुअल्स ने वहाँ पे नाराज़गी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि सर इतना फीस नहीं लगता है, आप गलत बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो इससे कम में हो रहा है। तो देखिए सर, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला तो है लोकेशन। ओके, वो जो कॉलेज है जिधर से आप कॉलेज से कोर्स करने वाले हैं उसकी लोकेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीडीआईएस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखें, अपने नॉर्मल टाउन्स में देख लें जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, या फिर नॉर्मल स्मॉल सिटीज़ में देखें, तो ये कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार में रेंज करेगा ईजिली। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपनी बात करूँ जहाँ से मैंने अपने कोर्सेज करें, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, आई हैव स्टडीड फ्रॉम चेन्नई। ओके, सो देयर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2 लाख रुपीज़। ओके, जहाँ से मैंने करा, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड अदर फीसेस। सो डिपेंड करता है किस लोकेशन पे आप पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट ये डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज का स्टेटस क्या है, मीन्स कॉलेज कितना पॉपुलर है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है, उसका प्लेसमेंट कैसा है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है फीस के लिए। साथ ही साथ कॉलेज गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। गवर्नमेंट की जनरली फ़ीस कम रहती है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट्स की हाई रहती है। ना हमने फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि 40 की आपकी मिनिमम रह सकती है। ना ड्यूरेशन की हम बात करते हैं। ड्यूरेशन कोर्स का क्या रहेगा। तो ड्यूरेशन सर रहेगा 1 साल आप इस कोर्स का। ठीक है, अब ड्यूरेशन में आप डिस्टेंस वाइज भी कर सकते हैं या करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, ये भी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली सभी डिस्टेंस में प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कोर्स सिलेबस, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो। कोर्स सिलेबस की अगर आप बात करें तो कोर्स सिलेबस में आपके रहते हैं 8 सब्जेक्ट्स प्लस 1 प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल के लीजिए या फिर प्रोजेक्ट के लीजिए, जिसमें आपको कोई भी एक केस स्टडी रहता है या फिर डिपेंड करता है ये भी। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पर बनाना होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपने पढ़ा है उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी इन ऑयल एंड गैस एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हाइजीन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 8 सब्जेक्ट्स प्लस 1 प्रोजेक्ट। नाउ NSQF रैंकिंग, तो इसको मैं अच्छी तरह से अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज इट विल बी गुड व्हेन आई एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आफ्टर एडीआईएस। तो NSQF का मतलब अभी समझ लो क्या होता है, बाद में गूगल के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, गूगल में जाके इसके बारे में। तो NSQF मतलब होता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, तो ये डिसाइड करता है कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे करी है वो किस लेवल पे फॉलो होती है, इंटरनेशनल लेवल्स पे एज वेल एज नेशनल लेवल्स पे। नाउ एलिजिबिलिटी की हम बात करें, नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे है आपने BE कंप्लीट करा हो, BE या फिर BTech इंजीनियरिंग में। ओके, या फिर BSc करी हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फायर एंड सेफ्टी या फिर फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आप इसके लिए हो जाएंगे एलिजिबल। नाउ यहाँ पे जो कॉमर्स वाले हैं या फिर नॉन टेक डिग्री वाले हैं, BBA हो गया या फिर BA हो गया या फिर BCom, ओके, तो वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं है।
ओके, अब वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें आपको एक फुल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड। नाउ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट में रहता है थोड़ा बहुत एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपको टेस्ट देने पड़ते हैं कुछ। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट की बात करें देन प्राइवेट में कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह रहते हैं और जनरली कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं आफ्टर काउंसलिंग और आफ्टर सीइंग योर मार्क्स एंड प्रीवियस डिग्रीज। नाउ ये सब हमने डिस्कस करा। अब यहाँ पे एडीआईएस के बारे में आ जाते हैं। तो एडीआईएस के बारे में देखो यार, बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। लोग मेरे को बार बार फ़ोन करते हैं, सर एडीआईएस करना चाहिए नहीं। तो देखो मैं पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, जिसमें आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से कुछ मिथ्स को क्लियर कर देता हूँ। जो एडीआईएस कोर्स है जो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड का मिलेगा, जिसमें टॉप वैल्यू रहेगी आपकी इंडिया में, जो पॉपुलर है, ठीक है, स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स कराते हैं, दैट्स गुड। एमएसबीटी का जनरली सबको पता रहता है, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिकॉज इट इज़ टू मच पॉपुलर। ओके, अगर आप इसके टॉप की बात करें जहाँ पे ये आपको एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड में मिलेगा, तो वो आपका है CLI एंड RLI। ओके, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट एंड रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, जो कि DG फैसली द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब नाउ एडमिशन प्रोसेस क्या है, इनमें CLI RLI में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इनमें क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इंडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप CLI RLI को कंसिडर कर सकते हैं। CLI RLI के बाद जो स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स हैं, इनके डिप्लोमास अच्छे रहते हैं ADIS में। नाउ ADIS की अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी भी फ़ीस ऑलमोस्ट सेम रहती है, 50 से 60 हज़ार के बीच में कहीं ना कहीं रेंज करती है। ओके, अगर आप RLI CLI में बात करोगे 10 से 15 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस रहती है, वो भी जो स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री जो आपको स्पॉन्सर करती है वो पे करती है। ओके, नाउ ड्यूरेशन अगेन इसकी 1 साल की रहती है। ADIS की किसी में भी आप चले जाइए, 1 साल की ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोर्स का सिलेबस देखें तो अगेन 8 सब्जेक्ट रहते हैं PDIS की तरह, और एक प्रोजेक्ट रहता है। ओके, और NSQF की रैंकिंग मैं आपको इसकी बता दूंगा। NSQF मीन्स नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एलिजिबिलिटी अगेन आप पे एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल साइंस में हो या फिर BDS में हो या फिर इंजीनियरिंग में हो या फिर साइंस में हो, तो आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे BCom या BBA या फिर BA वाले एलिजिबल नहीं है, बिकॉज दे आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड। तो एलिजिबिलिटी की मैंने आपसे बात कर ली। नाउ एडमिशन प्रोसेस। सो एडमिशन प्रोसेस अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में बात करें जो RLI CLI से हटके हैं, तो उनमें जनरली नॉर्मल रहता है, वो आपको डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं, आपकी पोस्ट जो प्री क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पे। और ऑन द अदर हैंड CLI RLI में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव यहाँ पे प्रोसीजर है, जो मैंने अपनी डेडिकेटेड वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ गाइस, हमने ये PDIS ADIS देख लिया। नाउ अब यहाँ पे NSQF में जो आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा कि ADIS अगर आप कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेड आयुष मेंबरशिप। अब नाउ ग्रेड आयुष मेंबरशिप क्या होता है, ये आयुष जो बॉडी है, आयुष के जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है, वो लोग डिफरेंट यहाँ पे मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि एक ग्रेड आयुष की एक मेंबरशिप अवेलेबल है, जो कि है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ ग्रेड आयुष के बहुत सारे वेज हैं, आप कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। आप पे किसी लेवल 6 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, किसी भी लेवल 6 की। तो यहाँ पे अगर लेवल 6 की क्वालिफिकेशन हो तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ADIS लेवल 6 की क्वालिफिकेशन है एज़ पर द NSQF। ओके, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, NSQF टाइप करेंगे, देन आपको वो ये बता देगा कि आप पे अगर सर्टिफिकेट है 10th के बाद आपने करा है, सर्टिफिकेट है 12th के बाद करा है, तो किस लेवल पे आता है। आप पे PhD है वो किस लेवल पे आती है, मास्टर्स किस लेवल पे आती है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसकी PGDIS की बात करेंगे तो ये लेवल 8 पे आता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली इसमें तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये लेवल 6 से ऊपर क्वालिफिकेशन है, और साथ ही साथ ADIS में भी आपको ये मिल जाएगा ईजिली। ओके, तो ये था बेसिकली इसका ओवरव्यू ADIS का। नाउ कंक्लूजन पे हम आते हैं, बेसिकली आपको करना क्या चाहिए इन दोनों में से। तो देखो यार, ADIS की अगर आप बात करोगे तो ADIS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, मतलब इसकी एक इमेज बना दी गई है, बिकॉज ये जो CLI RLI हैं ये भी ADIS कराते हैं, साथ ही साथ DIS भी कराते हैं, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो साथ ही साथ इसकी इमेज जो है इंडियन मार्केट में बहुत एक अच्छी बन चुकी है, पॉजिटिव बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PGDIS वालों को कुछ नहीं मिलता है। सर, आप पे नॉलेज होना चाहिए। आप कोर्स कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने ADIS करा लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, देन दिस इज वेस्ट, नो टोटली वेस्ट। बट कोर्स आप जो भी करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके सब्जेक्ट सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, फीस भी ऑलमोस्ट सेम है, ड्यूरेशन सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सेम है। इट मीन्स इनके बेनिफिट्स भी सेम होंगे कहीं ना कहीं। बट ये है थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ पे ADIS को मिल जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स फेम, टू मच फेम इज अवेलेबल फॉर ADIS।
सो नाउ आप कोर्स ये दोनों इक्विवेलेंट है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको रीजनेबल पड़ रहा है, जो भी पास में पढ़ रहा है एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे सेम मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ADIAS यहाँ पे मिल रहा है RLI एंड CLI से, इफ़ यू गॉट द एडमिशन ओवर दैट, देन इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा PDIS के सामने। अगर आप स्टेट टेक्निकल बोर्ड से कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर PGDIS ऑल्सो, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम until unless you have a RLI and CLI chance. ओके, सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन यू कैन लाइक टू दिस वीडियो एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दे ऑल्सो गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। तो इसी तरीके की सीरीज़ जो है मैं आगे कोर्स कंपैरिजन के आप लोगों के साथ लेके आते रहूँगा, नेशनल क्वालिफिकेशन पे भी, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन पे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो दैट आई अपलोड। थैंक यू।